औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाज और मैं हामिद और आप देख रहे हैं ट्रूथ एंड फैक्ट्स। तो उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो एक बॉलीवुड मूवी जो 7 जुलाई को आ रहा है, 72 हूरें। मतलब नाम ही ऐसा है कि क्या ही बोल सकते हैं, 72 हूरें। तो इसके ऊपर मूवी बनाया जा रहा है बॉलीवुड पे, जहाँ पे बताया जा रहा है कि 72 हूरें मिलेगी, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे। शायद ये सब बातें पुरानी है, छोड़ दीजिए इन लोगों को। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि 72 हूरें अभी पहली बार रिलीज हो रही है। इससे पहले भी बॉलीवुड ने बहुत सारे मूवी बनाए हैं। केरला स्टोरी हो गया, कश्मीर फाइल्स हो गई। और केरला स्टोरी पे तो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट भी पास किया था कि ये एक फिक्शनल मूवी है, मतलब काल्पनिक मूवी है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो फिलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, तो फिलहाल सीधा वीडियो पे जाते हैं। पर उससे पहले आप लोग से गुजारिश है कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो उन तक पहुँचे जो बेसिकली हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई है, जो इस्लाम को बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे, वो इस्लाम को देखें, पहचाने कि क्या है इस्लाम। और अगर डायरेक्टली वो वीडियो देखेंगे तो फिर इस्लाम को तो वो गलत ही समझेंगे कि इस्लाम वगैरह पकड़ता है, धरता है, मारता है, काटता है। मतलब जिहाद के नाम पे तो ये लोग कुछ भी बना रहे हैं। तो फिलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी हम लोग पहले माफ़ी चाहूँगा, वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम है असीफ शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के सोशल फैब्रिक को तोड़कर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली फिल्मों का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। और एक के बाद एक ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में हमें देखने को मिल रही हैं जिनके अंदर हकीकत और इस्लामिक कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ कर जानबूझकर हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ाकर इससे प्रॉफिट कमाया जा रहा है। बिल्कुल। और यही नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस जैसी इंतहा पसंद जमातें इन फिल्म्स को बकायदा प्रमोट करके अपनी पॉलिटिकल कैंपेन्स के अंदर इनको शामिल कर रही हैं, जो ये साफ साफ बताता है कि ये सारी नफरत ऊपर से लेकर नीचे तक होते होते अवाम के अंदर एक प्लान के तहत ट्रांसफर की जा रही है। क्योंकि द कश्मीर फाइल्स हो या द केरला स्टोरी जिसकी हम हाल ही में भी बात कर रहे थे, इसके बाद एक नई बॉलीवुड की फिल्म भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक पालतू और मुसलमानों के खिलाफ एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को प्रोड्यूसर अशोक पंडिता ने तैयार किया है, जिसका नाम रखा गया है 72 हूर्स। इसका टीजर भी रिलीज कर दिया गया और इतने बोंडे अंदाज के अंदर के आप भी सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि जल्दी जल्दी में ये खुद भी इतनी बोंगियां मार बैठे हैं कि खुद भी अकेले बैठकर सोच रहे होंगे। ये तो टट्टी है। इस फिल्म को 7 जुलाई को रिलीज करने का बताया जा रहा है, जिससे पहले इसका ट्रेलर भी सामने आएगा। और फिल्म के टीजर के अंदर हम देखते हैं कि एक आवाज आती है कि एक शख्स जो कि मुसलमान दहशतगर्द है अपने लोगों से कहता है कि तुमने जो जहाद का रास्ता चुना है वो तुम्हें सीधा जन्नत के अंदर लेकर जाएगा, जहां पर तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, वही तुम्हारी हमेशा की जिंदगी है। रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। अब यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट को टारगेट किया गया है, एक है जहाद और दूसरा जन्नत की 70 हूरें या 72। जिहाद पर तो ये लोग पहले ही शुरू से गलत रंग देकर अपनी फिल्म्स के अंदर इसे दहशतगर्दी से जोड़ चुके हैं। हालांकि जिहाद किसी बेगुनाह शख्स को कत्ल करने का नाम नहीं, बल्कि अगर कोई शख्स आपके साथ ज्यादती करे, आपको दबाने और आपके घर पर कब्जा करने की कोशिश करे, आपकी इज्जत पर हाथ डाले, ये तब जाकर आप पर फर्ज होता है। वरना जिहाद के और बहुत सारे हिस्से हैं, मसलन कलम के जरिए और अपने नफ्स से, जो कि जिहाद अकबर यानी सबसे बड़ा जिहाद है। जबकि बॉलीवुड फिल्म्स के अंदर इसे सिर्फ बेगुनाह लोगों के कत्ल और दहशतगर्दी से जोड़ दिया गया है। जो लोग ऐसा करते हैं और बेगुनाह लोगों को शहीद करते हैं वो वाकई में गुमराह हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये दहशतगर्द हैं जिन्हें इस्लाम से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि इस्लाम में है कि जिस भी शख्स ने किसी बेगुनाह शख्स को कत्ल किया, ये ऐसे है कि जैसे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स गाड़ी चलाना नहीं जानता और इस गाड़ी को जाकर रोड पर इसका एक्सीडेंट कर देता है, तो इसमें कसूर ड्राइवर का होगा या फिर कार का। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई शख्स जिहाद का मतलब नहीं समझ पाता, इस्लाम की तालीमात के खिलाफ जाकर कोई भी काम करता है, तो क्या इस शख्स का इस्लाम से कोई ताल्लुक है? क्या इसमें इस्लाम की तालीमात का कसूर है या फिर सिर्फ इस शख्स का? जबकि दूसरा कॉन्सेप्ट है 72 हूरों। पहला कॉन्सेप्ट जो था यहाँ पे जिहाद के ऊपर था। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जिहाद का मतलब अगर आप मैं इंग्लिश में बोलूं तो स्ट्रगल, जिस चीज़ को पाने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसको अगर आप चाहे तो जिहाद बोल सकते हैं।
और दूसरा जो चीज़ें बताया ना यहाँ पे कि जिहाद के लिए आप इस्लाम के रास्ता चुन सकते हो, बेगुनाह को मार सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात तो इस्लाम में सुसाइड तक भी हराम है, तो भाई हम लोग कैसे किसी को पकड़ के यूं ही मार सकते हैं? तो यहाँ पे तो ये कोई मतलब फंडा है ही नहीं कि इस्लाम ऐसा है वैसा है। बाकी आप लोग खुद भी जानते हैं कि इस्लाम एक शांति का मज़हब है। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं और भी क्या है वीडियो में। इंसान को दुनिया में सब्र करने के बदले कि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चले, हर हराम काम से खुद को रोके, दुनिया की अटैक करने वाली चीजों के फितने से खुद को बचाएगा तो इसे जन्नत का वादा किया गया और वहाँ पर हमेशा की नेमत, जिस चीज की भी वो ख्वाहिश करेगा इसकी फितरत के मुताबिक पूरी होगी। मिसाल के तौर पर एक इंसान दुनिया में शराब से खुद को बचाता रहा तो उसके लिए जन्नत के अंदर शराब और दूध की नहरें होंगी। जो मौसीकी से बचा रहा इसके लिए जन्नत की मौसीकी होगी और जो फाशी से बचा रहा इसके लिए हूरें, इंतहाई खूबसूरत लड़कियों को इनकी बीवी बनाने का वादा किया गया है। जन्नत में इंसान जो खाना चाहेगा वही उसके सामने हाजिर हो जाएगा, इसकी खिदमत के लिए गुलाम होंगे। कम से कम दर्जे के जन्नती की जमीन से 10 गुना बड़ी अपनी सल्तनत होगी। इसके अलावा भी बेशुमार नेमतें इनके लिए मौजूद होंगी। अब इतनी सारी नेमतों को छोड़कर अगर कोई गैर मुस्लिम सिर्फ हूरों को निकाल कर कहे कि इनके लालच के अंदर मुसलमान दहशतगर्दी करते हैं और लोगों को मारते हैं, तो ये कितनी बड़ी मुनाफकत होगी। 72 हूरों का जिक्र कुरान करीम में नहीं बल्कि हदीस मुबारका के अंदर मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शहीद को मरने के बाद इनाम के तौर पर 72 हूरें दी जाएंगी जिन्हें इससे पहले ना तो किसी जिन ने छुआ और ना किसी इंसान ने। ये 72 हूरें हर शख्स के लिए नहीं बल्कि हदीस मुबारका से साबित है कि हर शख्स को सिर्फ 2 हूरें निकाह में दी जाएंगी, मगर शहीद को 70 गुना बढ़ाकर, क्योंकि इसने अल्लाह की राह के अंदर अपनी सबसे कीमती चीज अपनी जान तक को पेश कर दिया। अगर और अल्लाह की राह में शहीद होना मतलब, अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूं कि आप अगर चलिए जमात पे जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप शहीद हो गए तो वो एक जिहाद है। अगर उतना दूर पे जाऊंगा नहीं, अगर आप मस्जिद तक भी जा रहे हैं ना, वो भी एक जिहाद है, क्योंकि आप अल्लाह के लिए निकल रहे हैं, अल्लाह की इबादत के लिए निकल रहे हैं, ना कि किसी को पकड़ रहे हैं और पकड़ के मार दे रहे हैं। उसका नाम जिहाद नहीं है। वो वाकई हक पर था। ये हूरें इतनी खूबसूरत और ट्रांसपेरेंट होंगी कि इनके जिस्म के गोश्त और हड्डियों को अलग अलग देखा जा सकेगा और अगर कोई हूर दुनिया के अंदर आ जाए तो उसकी खुशबू और नूर से जमीन और आसमान कवर हो जाएंगे। एक और हदीस में है कि जो शख्स बदला लेने की ताकत के बावजूद अपने गुस्से पर काबू रखे तो अल्लाह क़यामत के दिन इसके बदले में इसको बुलाकर इसकी मर्जी और इसकी पसंद की हूर से इसका निकाह फरमाएगा। जबकि इस शख्स की दुनिया की बीवी इन तमाम हूरों की सरदार होगी और अगर वो चाहे तो दुनिया के अपने शोर के साथ भी रह सकती है और अगर चाहे तो उसे छोड़ भी सकती है, ये उसकी मर्जी होगी। जन्नत में क्योंकि जिस्मानी और तमाम रूहानी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, लिहाजा कोई भी हूर या बीवी किसी दूसरी से हसद या नफरत अपने दिल में नहीं रखेगी। लेकिन अगर जेंडर इक्वेलिटी के नाम पर आज के यूरोप की औरत ये सवाल करे कि उसे भी इक्वेलिटी के नाम पर 72 मर्द चाहिए, तो ये सवाल एक बाहया औरत तो कभी नहीं कर सकती। इवन के जेंडर इक्वेलिटी तो दुनिया के अंदर भी औरतों को कुदरती तौर पर नहीं मिली, क्योंकि मर्द जिस्मानी तौर पर मजबूत रहते हुए एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं। जन्नत की औरतों के बारे में ये कहा गया है कि वो बाहया होंगी, तो अगर कोई औरत ये सवाल करे कि उसे भी जन्नत के अंदर 72 मर्द चाहिए, तो वो तो बाहया हो ही नहीं सकती, लिहाजा वो जन्नत के अंदर तो जा ही नहीं सकती। तो जो औरत जन्नत के अंदर जा ही नहीं सकती तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि जन्नत के अंदर उसको क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा? उसका ये सवाल करना तो बनता ही नहीं है। लेकिन खुशखबरी यह है कि औरतों को मर्दों से भी बढ़कर जन्नत के अंदर बहुत कुछ मिलेगा, जिसका जिक्र हदीस मुबारका के अंदर कुछ इस तरह से बयान होता है कि हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों को अल्लाह ताला जन्नत के अंदर ऐसी नेमतें अता करेगा जिसका ना कभी उन्होंने तसव्वुर किया और ना कभी इनकी आंखों ने देखा। लिहाजा हमें नहीं पता कि वो क्या है, जन्नत में जाकर ही पता चलेगा। खैर, इस फिल्म के अंदर इसी 72 हूरों के कॉन्सेप्ट को बुनियाद बनाकर प्रोपेगेंडा किया गया है कि मुसलमान इन हूरों के चक्कर के अंदर ब्रेन वॉश होकर दहशतगर्दी करते हैं। टीजर में उसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, मसूद अजहर और हाफिज सईद वगैरह का रेफरेंस दिया गया है कि ये लोग इसी चीज से अपने मुजाहिदीन का ब्रेन वॉश किया करते थे। इनका मकसद ये सब दिखाने का ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू तेजी से मुसलमान हो रहे हैं, इस्लाम से मुतासिर हो रहे हैं, वो इन सब चीजों को देखकर इस्लाम से बदजन हो जाएं, क्योंकि वो खुद तो इस्लाम के बारे में बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं है और ना ही रिसर्च करते हैं। तो इनके दिमाग के अंदर इस्लाम का जो भी कॉन्सेप्ट ये लोग बिठाएंगे वो उसी को बिना पढ़े सच मान लेंगे। लिहाजा इनके दिमाग में खुद से इस्लाम के खिलाफ ऐसे नफरत अंगेज कॉन्सेप्ट बिठा दो कि वो इस्लाम से बदजन हो जाए और जहालत की मौत मर जाए। बिल्कुल। और यही वजह है कि इस फिल्म के टॉपिक को लेकर इंडियन न्यूज चैनल इस पर बाकायदा एक प्राइम टाइम डिबेट भी करवा रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा मसला ही शायद यही है। इनके मुल्क के अंदर महंगाई, करप्शन और हंगामों को छोड़कर सबसे बड़ा मसला ही यही है।
अब ये लोग बड़े सियाने हैं, ये जानबूझकर ऐसा नहीं करते, बल्कि इसके पीछे एक पूरी स्टोरी होती है, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम से इनकी टीआरपी बढ़ेगी और टीआरपी बढ़ने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा। पैसा ही पैसा होगा। दूसरा, इस फिल्म की सस्ते के अंदर प्रमोशन होगी और तीसरा, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। ये साफ साफ इस्लाम की तालीमात को टारगेट कर रहे हैं, जबकि इनके मुल्क के मसाइल इतने हैं कि लोगों की हालत गुर्बत से बदतर होती जा रही है। बस दिन रात हिंदू मुस्लिम। इस फिल्म डायरेक्टर का कहना है कि क्या होगा कि अगर मुसलमान को पता चले कि मरने के बाद किसी हूर का वजूद था ही नहीं, बल्कि ये एक बुरी मौत मरा, जैसे एक दहशतगर्द की होती है। ये शख्स इतने यकीन से कह रहे हैं कि जैसे खुद जन्नत से होकर दुनिया के अंदर वापस आया और दुनिया के लोगों को कंफर्म कर रहा हो। मतलब कुछ भी। वैसे भी मुसलमानों को जन्नत के अंदर जो कुछ भी मिले, इन्हें किस बात की फिक्र है। जिस जगह के वजूद को ये मानते नहीं है, इनको पता है कि इन लोगों ने वहां पर जाना भी नहीं, तो इसके बारे में पूछते क्यों हैं? बिल्कुल सही बात है। और सबसे बढ़कर ये बंदा इतना क्रिएटिव है कि फिल्म का पोस्टर तक कॉपी किया हुआ है, क्योंकि ये हॉलीवुड की फिल्म होमलैंड से लेकर बस एआई को कहा कि इसे थोड़ा सा एडिट कर दो, और जल्दबाजी इतनी थी कि सितंबर 11 और 26/11 दोनों को एक साल के अंदर यानी 2011 के अंदर दिखा दिया। देखिए, हिंदुस्तान में इस वक्त एक ऐसी इंतहा पसंद दहशतगर्द तबीयत की पॉलिटिकल पार्टियों की हुकूमत है, जिसके मिनिस्टर तक हिंदू पंडित हैं। वो हिंदुस्तान में मुसलमानों पर प्रेशर बनाकर हिंदुओं की कन्वर्जन को रोकना चाहते हैं और इस्लाम को फैलने से रोकना चाहते हैं। ये लोग हिटलर के नक्शे कदम पर हैं कि जुल्म और प्रोपेगेंडा से सच्चाई को रोक लें, पर ये जुल्म एक दीवार की तरह है और सच है पानी की तरह। जैसे ही ये दीवार थोड़ा सा रास्ता देगी, तो ये पानी या सच्चाई खुद अपना रास्ता बनाकर दुनिया के सामने आएगी। बिल्कुल। पूरी वेस्टर्न दुनिया की मिसाल आपके सामने है कि कैसे इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा गया, मुसलमानों पर जुल्म हुआ, इन्हें तबाह किया गया, इन्हें जलील किया गया। मगर आज भी पूरे मगरिब के अंदर इस्लाम सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब है, और यही है सच्चाई की ताकत। आप किसी शख्स को मार तो सकते हैं, इसके नजरिए को, इसकी सच्चाई को खत्म नहीं कर सकते, और ये नजरिया वो अपनी अगली नस्ल को देकर जाता है। लेकिन अगर हिम्मत है तो आप लॉजिकल और फैक्ट्स की बुनियाद पर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर इस्लाम को गलत साबित करो, और अगर ऐसा होता है तो लोग खुद ही इस्लाम से बदजन हो जाएंगे। आपको इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। पर हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। हो भी नहीं यही तो सकता। सच्चाई की ताकत है कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया है कि ए मोहम्मद, आपके दुश्मन जो भी साजिशें कर ले, आपका दुश्मन हमेशा ही बेनिशान रहेगा। इसका जुल्म और मकर ना तो पहले हमेशा कायम रहा है और ना ही आने वाले वक्त के अंदर इंशाअल्लाह कभी कायम नहीं रह सकेगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो कहने का मतलब यही है, जैसे कि हंसी टीम ने बताया कि इस्लाम को फैलने से रोकना। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि इस्लाम को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जो बताया गया ना यहाँ पे कि ऐसा है वैसा है, इस्लाम ऐसा है, इस्लाम वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस्लाम को अच्छे तरीके से जानोगे, इस्लाम को पहचानोगे, तो इस्लाम एक ऐसा शांति का मज़हब है जहाँ पे आपको मोहब्बत और प्यार के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये तो ज़ोर ज़बरदस्ती का जिहाद दिखाया जा रहा है, लोगों को पकड़ के काटा जा रहा है और नाम बदनाम मुस्लिमों का हो रहा है, इस्लाम का हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। तो फ़िलहाल मैं यही बोलूँगा कि आप अगर कुछ भी हमारे जो नॉन मुस्लिम वीडियोज़ देख रहे हैं, तो फ़िलहाल आप कोई भी ऐसा बॉलीवुड के मूवी ना देखें जिससे आप खुद के भी अंदर हेट फैला रहे हैं और लोग बाहर भी आपका बेसिकली हेट ही मिलेगा। तो मैं यही बोलूँगा आपसे कि कुछ भी अगर आप कुछ भी चीज़ की मालूमात कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं, तो उस चीज़ तक पहुँचे कि ये सही है कि गलत है, उसके बाद आप उस चीज़ को देखें। क्योंकि ये चीज़ करना ये हम लोग के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। ये सारी अगर देखा जाए तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है कि किसी चीज़ के तह तक पहुँचना और उसको एक्सप्लेन करना। तो ज़्यादा वीडियो यही ख़त्म करते हैं। और सबसे पहली बात तो सारा क्रेडिट इस वीडियो का हमारा हज़रत टीवी को जाता है, क्योंकि उनका ही वीडियो हम देख रहे थे और उनसे ही इंस्पायर होकर हम लोग ये वीडियो बनाए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से रहेंगे, बस यही दुआ है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे जो इस्लाम को गलत नज़रिए से देख रहे हैं। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं दोस्तों।